प्रणाम दोस्तों, हनुमान चालीसा के वीडियो की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे चौथी चौपाई के बारे में, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी का ध्यान करते हुए हमें बता रहे हैं कि हनुमान जी दिखते कैसे हैं। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी का रंग सोने जैसा है। उन्होंने सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं, कानों में कुंडल है और घुंघराले बाल सुशोभित हो रहे हैं। तो हम सब भी हनुमान जी की इसी छवि का ध्यान करते हुए सबसे पहले इस चौपाई को भाव और भीतर से गुनगुना लेते हैं। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं कंचन बरन। अब कंचन का अर्थ तो आप सब समझ गए, सोना, और बरन यानी कि वर्ण, जिसको बोलते हैं रंग। तो हनुमान जी का रंग कैसा है? सोने जैसा। कंचन बरन, फिर बिराज सुबेसा, और कंचन जैसे बदन पर यानी कि सोने जैसे शरीर पर बिराज सुबेसा। सुबेसा यानी कि सुंदर वस्त्र उस बदन पर सुशोभित हो रहे हैं। अब यहाँ पर हनुमान चालीसा हमें मैनेजमेंट टिप्स देकर भी जाती है, जो कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी साबित होती हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम किसी भी फील्ड में काम करें, हमारी ड्रेस जो रहती है वो बहुत मायने रखती है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट टिप्स ये हैं कि हमें ड्रेसअप का ध्यान रखना चाहिए। यदि हम ड्रेसअप का ध्यान रखेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी अलग ही निखर के सामने आएगी और हम किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी हमें बता रहे हैं कि हमें ड्रेसअप का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये मैनेजमेंट टिप्स हम दैनिक जीवन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कंचन बरन, अब देखिए यहाँ पर हनुमान जी कंचन वर्ण यानी कि सोना है, और सोना भी कैसा? खरा सोना। और एक सोना आप सब जानते हो रावण के पास भी था, बेईमानी का लिया हुआ, दूसरों से छीन कर लिया हुआ, कुबेर जी से छीन लिया था रावण ने। तो उस सोने की क्या दुर्दशा हुई आप सब जानते हो। हनुमान जी ने वहाँ पर पहुँचकर पूरी लंका को तहस नहस कर दिया था और सोने की पूरी लंका जलाकर खाक कर दी थी। तो यही संदेश यहाँ पर प्रभु श्री राम देना चाहते हैं कि हमें हमेशा शुद्ध और खरा सोना, अपनी कमाई का जो सोना है वही हमारे पास रहता है। जो दूसरों से छीना हुआ जो सोना है या दूसरों से छीनी हुई जो कमाई, वो हमेशा नष्ट हो जाती है। और एक मैसेज और भी है कि माता सीता जी स्वर्ण के चक्कर में ही श्री राम जी गए थे और रावण वेश बदल के आया और सीता जी को ले गया था। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि अब मैं आपके पास सच्चा सोना भेज रहा हूँ। तो हनुमान जी वहाँ पर लंका में गए थे और रावण की दुर्दशा कर दी थी, है ना। तो कंचन बरन बिराज सुबेसा, और आगे कानन कुंडल। अब देखिए कुंडल भी कहाँ पहने हुए हैं? कानों में। हनुमान जी का श्रृंगार देखिए आप, कानों में कुंडल पहने हुए हैं, है ना। श्रृंगार किसका किया है? श्रवण युक्तियों का। अब श्रवण, क्योंकि हनुमान जी को कथा बहुत प्रिय है, इसलिए उन्होंने कहा कि श्रृंगार भी यदि मैं करूँगा तो केवल कानों में कुंडल पहनूंगा। इसलिए हनुमान जी कानों में कुंडल पहनते हैं और प्रभु श्री राम जी की कथा बहुत ही भाव से सुनते हैं। तो कानन कुंडल कुंचित केसा, और घुंघराले बाल हनुमान जी पर सुशोभित हो रहे हैं। हनुमान जी बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। तो जो छवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखी, उन्होंने ऐसा का ऐसा इस चौपाई में लिख दिया। तो इस चौपाई को एक बार फिर से गुनगुना के इसका सरल सा अर्थ बता देता हूँ। कंचन बरन बिराज सुबेसा, हे हनुमान जी आपका रंग सोने जैसा है। आपने इस शरीर पर सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं। कानन कुंडल कुंचित केसा, आपके कानों में कुंडल है और घुंघराले बाल सुशोभित हो रहे हैं। तो आशा करता हूँ ये चौपाई आप सबको पसंद आई होगी। जय सिया राम।